कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र किंतु फल प्राप्ति में परतंत्र कैसे है, इस पर विचार करते हैं। अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि यदि भाग्य यानी प्रारब्ध नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर सुख दुख क्यों है, कोई किसी को कष्ट कैसे पहुंचा देता है। देखिए, शारीरिक सुख दुख के जो कारण हुआ करते हैं वो बाह्य हुआ करते हैं। इनमें खान पान का नियम विरोधी होना भी एक कारण हो सकता है, अर्थात कम या अधिक भोजन लेना, आवश्यकता के विपरीत तत्वों का ग्रहण करना, आवश्यकता के विपरीत तापमान में रहना, आवश्यकता के विपरीत शयन, जागरण, बोलना, मौन रहना, सोच में अनियमितता, कार्य में असावधानी, किसी कार्य के परिणाम का अनुमान न लगा पाना इत्यादि कोई भी कारण हो सकता है। इसमें पूर्व जन्म का कोई कारण नहीं है। रही अन्य लोगों के द्वारा कष्ट पहुंचाने की बात, तो ईश्वर ने हर प्राणी को स्वतंत्र बनाया है। वह अपने मन अर्थात स्वयं की इच्छानुसार कार्य चुनने में स्वतंत्र है, यदि किसी अन्य स्थिति ने उसे बाधित नहीं किया है तो। वैदिक धर्मी भी यही मानते हैं कि व्यक्ति कार्य करने में स्वतंत्र है किंतु फल प्राप्ति में परतंत्र। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में भी यही भाव प्रकाश किया गया है कि कार्य करने पर ही व्यक्ति का अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। किंतु इसका अर्थ सामान्यतः यह ले लिया जाता है कि मनुष्य को कर्म के बदले फल प्राप्ति ईश्वर स्वयं के निर्णयानुसार देता है। इनकी मान्यता के अनुसार पाप कर्म का फल ईश्वर कष्टदायी परिणाम के रूप में देता है और पुण्य कर्म का फल सुखदायी रूप में। इसी का नाम प्रारब्ध है। इस मान्यता के आधार पर प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि यदि ऐसा है, अर्थात अच्छे कर्म का फल सुखदायी और बुरे कर्म का फल दुखदायी है, तो फल प्राप्ति में मनुष्य स्वतंत्र अथवा आत्मनिर्भर क्यों नहीं। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर अच्छे फल की प्राप्ति में संदेह नहीं होना चाहिए, और फिर फल प्राप्त तुरंत ही क्यों नहीं होनी चाहिए, अगले जन्म में ही क्यों। जब हमें अपने किए गए कर्मों की भी स्मृति नहीं रही तब उसका फल क्यों मिल रहा है। मेरे मतानुसार यह एक गलत धारणा है। कौन सी? प्रारब्ध वाली। वास्तव में कर्म की फल प्राप्ति पाप पुण्य पर नहीं बल्कि विज्ञान के नियमों के अनुसार ही होती है। विज्ञान के नियम क्या हैं? ईश्वर अथवा उसके द्वारा निर्मित प्रकृति के नियम ही विज्ञान के नियम हैं। कर्म की फल प्राप्ति ईश्वर के नियमों अर्थात प्रकृति के नियमों के अनुसार कैसे होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी स्थायी संपत्ति बेचकर एक अच्छी राशि जुटाता है और वह उस राशि को लेकर व्यापार करने हेतु कहीं जा रहा है। इतने में ही एक बदमाश उसका थैला छीनकर भागता है और वो व्यक्ति तुरंत ही एक ईंट उठाकर बदमाश को मारने हेतु उस पर फेंकता है। किंतु ये ईंट बदमाश को न लगकर अकस्मात सामने आए किसी एक संत को लग जाती है। संत महाशय गिर पड़ते हैं और उक्त बदमाश सुरक्षित भाग निकलता है। इस घटना को सुनकर प्राय सभी लोग, चाहे वे किसी भी मत संप्रदाय के मानने वाले हों, यदि वे पाप पुण्य के आधार पर पूर्व जन्म के कर्म का फल पर विश्वास करते हैं तो कई काल्पनिक कारण तुरंत ही गढ़कर तैयार कर लेंगे। जैसे पिछले जन्म में इस बदमाश का धन इस व्यक्ति ने छीना होगा, इसलिए अब इसे यह धन उसके हाथों गंवाना पड़ा, या इस व्यक्ति को पिछले जन्म में इस साधु ने मारा होगा, इसलिए इसको लग गई। किंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा है, अर्थात पिछले जन्मों के आधार पर ही व्यक्तियों द्वारा परस्पर कष्ट पहुंचाया जाता है, तो प्रथम जन्म में जब किसी ने अन्य के प्रति अपराध किया होगा तो फिर अपराध के शिकार व्यक्ति को किस कारण अपने प्रथम जन्म में ही यह कष्ट भोगना पड़ा था। एक अन्य उदाहरण दूं। एक व्यक्ति ने दूसरे का कत्ल किया। इस घटना में माना जाएगा कि मृत व्यक्ति को पूर्व कर्मों का फल प्राप्त हुआ, अर्थात इसने अपने पूर्व जन्म में किसी का कत्ल किया होगा, उसी का दंड ईश्वर ने इसे दिया है। तो प्रश्न उठता है कि उसने पूर्व जन्म में किसी का कत्ल क्यों किया होगा। माना जाएगा कि उसने भी पूर्व जन्म में किसी का कत्ल इसलिए किया होगा क्योंकि मरने वाले ने अपने पूर्व जन्म में किसी का कत्ल किया होगा।
इस तरह बहुत पीछे पहुंचकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रथम दंडित व्यक्ति तो बेकसूर ही रहा होगा। उसे किस अपराध का दंड मिला? क्या इसका उत्तर है नहीं। दूसरे, प्रथम व्यक्ति के अतिरिक्त बाद में जिन व्यक्तियों ने क्रमशः कत्ल किए हैं उन सब ने तो पूर्व जन्म के कातिलों के ही कत्ल किए हैं, तो उन्हें क्रमवार सजा किस पाप की मिली? क्या इसका उत्तर है नहीं। उपरोक्त उदाहरण में क्या ईश्वर प्रथम व्यक्ति को बिना किसी दुष्कर्म के मृत्युदंड दिलाएगा? और क्या प्रथम से बाद की घटनाओं में कातिल का कत्ल करने के कारण उन कातिलों को पापी मानेगा? नहीं, क्योंकि ईश्वर के न्याय विरुद्ध होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर ना किसी को पुरस्कृत करता है और ना दंडित। सत्य यह है कि यहाँ कोई पाप पुण्य की करनी भरने का नियम नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति का नियम ही कार्य कर रहा होता है। पिछले उदाहरण में व्यक्ति द्वारा फेंकी गई ईंट उसको लगनी थी जो उसके सामने आया, चाहे वो बदमाश हो अथवा कोई नेकमाश हो। भगवान कृष्ण जो 16 अर्थात सभी कलाओं में निपुण माने जाते हैं, जिन्हें पूरा संसार महान मानता है, अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखकर एक पेड़ की छाह में लेटे हुए थे। एक शिकारी ने उनके उस पैर को हिरण का सिर समझकर उस पर बाण चला दिया। निशाना अचूक था। वह बाण कृष्ण के पैर में लगा। कृष्ण की मृत्यु हो गई। मेरे विचारों की विरोधी विचारधारा वाले और अवतारवाद पर विश्वास करने वाले लोग विचारें कि श्री कृष्ण जैसे महान योगी राज की मृत्यु एक पापी माने जाने वाले शिकारी के द्वारा क्यों हो गई? इसका उत्तर है कि यहाँ भी ईश्वर का ही नियम कार्य कर रहा था। क्या कि एक शक्तिशाली प्राणी की मृत्यु कर पाने में सक्षम बाण जिस प्राणी को लगेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, भले ही उसके सामने कोई भी बुरा प्राणी हो या श्री कृष्ण जैसा महान तपस्वी व योगीराज, और मारने वाला भले ही कोई न्यायकर्ता हो या निर्दोष प्राणियों का वध करने वाला कोई शिकारी। यह भी प्रकृति का नियम है कि जब कोई दो वस्तुएं परस्पर टकराती हैं तो कमजोर वस्तु अधिक क्षतिग्रस्त होती है। उसी आधार पर ईंट जब संत के सिर में लगी तो ईंट के सापेक्ष सिर कमजोर होने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। रक्तस्राव या रक्तावरोध के कारण संत को मूर्छा आ गई और वह बदमाश सुरक्षित निकल गया। हाँ, पहले वाले उदाहरण में यदि संत जी हेलमेट पहने होते तो ईंट द्वारा उन्हें चोट न लगती, क्योंकि हेलमेट उस ईंट से अधिक शक्तिशाली होता। कभी भी प्रकृति का ही नियम लागू होता। यह सब प्रकृति के नियमानुसार ही हुआ, ना कि पिछले पाप पुण्य के कारण। प्रकृति के नियम को ईश्वर ने बनाया है। प्रकृति के नियम के अधीन अर्थात ईश्वर के नियम के अनुसार ही सब कुछ होता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि फल प्राप्ति में मनुष्य परतंत्र है। प्रकृति अर्थात ईश्वर के नियमों की इस वास्तविकता को न जानने अथवा न मानने के कारण ही कभी कभी महाविद्वान लोग भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था के प्रति संदेहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे महर्षि दयानंद ने कहा है, ये मैं गो करुणानिधि आर्यवर्त प्रकाशन अमरोहा 21 मार्च 2015 पृष्ठ 8 के आधार पर बोल रहा हूँ। महर्षि दयानंद को संदेह हुआ, तभी उन्होंने कहा है, हे परमेश्वर, तू क्यों इन पशुओं पर जो कि बिना अपराध मारे जाते हैं दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या इनके लिए तेरी न्यायसभा बंद हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़वाने पर ध्यान नहीं देता और उनकी पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता, जिससे ये इन बुरे कर्मों से बचें? तो महर्षि दयानंद के को भी संदेह से दूर करने के लिए ये मेरा जो विचार हैं ये मैं समझता हूँ पर्याप्त हैं।